ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितं तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रमतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिना हृदन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति श्रुहितसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। तो कल हमने बड़ा ही सुंदर श्लोक पढ़ा, श्लोक क्रमांक 2.3.17 2-3-17। कल मैंने बोला था याद करने के लिए, तो याद किया है सबने? कल हमने श्लोक क्रमांक 2.3.17 को पढ़ा था। आज भी दोबारा उसी पे हमको चर्चा करनी है। पहले श्लोक पे प्रवेश करते हैं। 2.3.17 बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, जो भक्तों को जो है उत्साह देने के लिए, प्रचार करने के लिए बहुत जरूरी श्लोक है ये एक्चुअल में फंडामेंटल भी क्लियर करता है कि हम जो यहाँ समय दे रहे हैं, वह बेसिकली हम अपना समय खराब नहीं कर रहे हैं, हम अपना समय सही जगह लगा रहे हैं। ये श्लोक से समझ में आता है। कई लोग बोलते हैं टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम लोग, टाइम वेस्ट मालूम है, तो उनको हम ये श्लोक फटाफट बता सकते हैं। ठीक है, तो एक बार दोबारा फिर से 2.3.17 को उसकी आवृत्ति करते हैं। आयुर्हर्ति वैपुंसाम आयुर्हरति वैपुंसाम् उद्यन्नस्तं च यन्नसौ उद्यन्नसो तप्यते यत्क्षणोनीत तस्यते उत्तम श्लोकः वार्तया। आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यनस्तं च यन्नसौ तस्य ते यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तय। आयुर्हरति पुंसाम् उद्यन्नस्तं च यन्नसो
यस्याति यच्छ्रणोनीतः तस्य ते यज्ञानोपयनीता श्लोकवार्तिः उत्तम श्लोकार्तया आयुर्भर्ति वै पुंसाम् मुद्दत् अन्नस्तं च यन्नस तस्यर्थ यच्छ्रणोनीत तस्य ते यज्ञानोपयनीता उत्तम श्लोकवार्तया उत्तम श्लोकार्तया अनुवाद। उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबकी आयु को क्षीण करता है, किंतु जो सर्वोत्तम श्री भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करते हैं, उसकी आयु क्षीण नहीं होती। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरोभस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर श्लोक का वर्णन चल रहा है। आज हम जो है श्लोक को देखेंगे। आयुर्हर्ति वै पुंसाम। आयु हर रहा है, आयु छीन रहा है इसकी, मनुष्यों की। आयुर्हर्ति वै पुंसाम, निश्चित ही, वै मीन्स निश्चित ही आयु को छीना जा रहा है, आयु निकलती जा रही रोज रोज मनुष्यों की। उद्यन अस्त च यन्न सौ, उदय होते और अस्त होते हुए ये। सौ का अर्थ जो है सूर्य नहीं होता। सौ का अर्थ क्या होता है? ये बस ये, जैसे उंगली दिखा के बताते ना, आजू बाजू में किसी को कोई खड़ा हो तो ये है, यही है कल्प्रिट, ये चोर है, ये वैष्णव है, ऐसा बोलते ना। ये जैसे ये हमारे प्रभु बैठे हैं, हमारे वो प्रभु बैठे हैं, तो उंगली दिखा के बताया जाता ना ये। तो ऐसे ही जो है शौनक आदि ऋषियों ने ना उंगली दिखाया होगा, ये सूर्य ऐसा, ये जो ऊपर दिख रहा है ना, शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी को ऐसा सूर्य की तरफ इशारा करके दिखाया होगा, ये है, यही है वो जो हमारी आयु को छीन रहा है। उदय होता है और अस्त होता है ना। तो सौ का मतलब सूर्य नहीं होता। उद्यन अस्त च यन्न सौ, सौ मीन्स ये कौन? सूर्य की तरफ उंगली दिखा के बोला गया होगा, ये हम कल्पना कर रहे हैं क्योंकि सूर्य की बात चल रही है। सूर्य ही उदय होता है और अस्त होता है और हमारी आयु को छीनता है। तस्य ऋते यत् क्षणोनीता, लेकिन उन क्षणों के अलावा, उन क्षणों को नहीं छीन पाता यह सूर्य। ये वाला जो सूर्य ऊपर जो हमारे सर के ऊपर बैठा हुआ सूर्य है, वह इन क्षणों को छोड़ के अन्य क्षणों के द्वारा हमारी आयु को छीन रहा है। लेकिन कुछ क्षण जो है वह छीन नहीं पाता है, जो उसकी शक्ति के बाहर है। वो कौन से है? उत्तम श्लोक वार्ता है, जिन क्षणों में, जिस समय में हमने भगवान की चर्चा करी है। तो हम सब रोज सुबह भगवान की चर्चा करते हैं, है ना। ज्यादा समय तो नहीं करते हैं, हम आपस में एक दूसरे से, आपस में क्या, अपने आप में ही जो है विचार कर सकते हैं कि मैं कितनी भगवान की चर्चा करता हूँ। भगवान की चर्चा में भगवान का कीर्तन,
भगवान का श्रवण, भगवान का स्मरण, ये सब इंक्लूड है। भगवान की कथाएं, भगवान के लीलाएं हैं, भगवान के गुणों को सुनना, ये सब इंक्लूड है वार्तया। वार्तया मीन्स में जो भी भगवान की चर्चा की जाए वह जो है इंक्लूड है। एक्चुअल में भगवान की चर्चा जो तभी हो पाएगी जब भगवान से प्रेम हो। माँ अपने बच्चे की इतनी बात करती है, इतना बात करती है बच्चे के बारे में, वो छोटी छोटी बात जो है किसी के लिए खास बात नहीं है, लेकिन वो माँ के लिए खास बात बन। अरे आज उसने ना उल्टी कर दी, देखो ना कैसा करता है, कुछ खिलाती है तो उल्टी कर रहा है बार बार, समझ में नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम। तो दूसरा बोले अरे सब बच्चे उल्टी करते हैं, मेरे को क्या बता रही है कि नहीं। तबीयत तो खराब सबकी होती रहती है, लेकिन माँ के लिए विशेष हो जाता है क्योंकि माँ के लिए उसके बच्चे के प्रति प्रेम है। उसी प्रकार जब हम भगवान के प्रेम में रहेंगे तब हम दिन रात भगवान की चर्चाएं करेंगे, है ना। तो प्रेम करना हमको भगवान से धीरे 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 धीरे। तो प्रेम के लिए क्या करना पड़ेगा, जितनी हम उनकी चर्चाएं करेंगे तो प्रेम हो जाएगा। जिसकी जितनी ज्यादा बात की जाती है उससे धीरे धीरे प्रेम हो जाता है, लगाव हो जाता है। कई बार कहते हैं ना, घर में अनवांटेड कोई भी हो, धीरे धीरे उससे रहते रहते भी प्रेम हो जाता है ना। पशुओं से भी प्रेम हो जाता है धीरे धीरे। तो फिर तो ये तो ग्रंथ है, ये तो हमारे जो है भगवान है जिन्होंने हमें ये जीवन दिया है, उनसे बढ़कर और कौन हो सकता। एक्चुअल में श्रवण और कीर्तन का इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। हम जानते हैं कि शौनक आदि ऋषि 1000 साल तक चलने वाले यज्ञ की तैयारी करके बैठे थे, और उन्होंने ये सोचा था कि अब हम यज्ञ करेंगे, 1000 साल चलेगा। लेकिन जैसे ही उनको सूत गोस्वामी दिखे तो उन्होंने यज्ञ करना बंद कर दिया, और उन्होंने बोला हम आपसे श्रवण करेंगे। यज्ञ का फल निश्चित है कि नहीं ये कहना संभव नहीं है, और यज्ञ से केवल और केवल हमारे मुंह काले हो रहे हैं, हृदय काले हो रहे हैं। लेकिन आप जो भगवान के बारे में बताओगे उससे तो निश्चित तौर से अर्थ प्राप्त होगा, निश्चित तौर से उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि भगवान की कथा कभी भी विफल नहीं होती। इसका अर्थ एक और निकलता है कि अगर हम भगवान के बारे में चर्चा करते हैं तो वह क्षणों के द्वारा हमारे बाकी अन्य क्षण भी सार्थक हो जाते हैं। अगर हमने भगवान के बारे में वार्ता नहीं की तो पूरा का पूरा हमारा जीवन जो है व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन अगर हमने भगवान के बारे में वार्ता करी तो जीवन हमारा सफल हो जाएगा। जैसे एक पेड़ है, एक पेड़ है, उसमें अगर 2 फल भी लटके हैं, सपोज करो 2 फल, तो पेड़ क्या हो जाएगा, फलदायक पेड़ हो जाएगा। लेकिन अगर पेड़ में फल है ही नहीं तो क्या बोलेंगे, निष्फल है, इसके पास फल है ही नहीं पेड़ के, ये कोई काम का थोड़ी पेड़। भले 50 फल हो चाहे 2 फल हो, लेकिन दोनों ही केस में पेड़ को फलदायक कहा जाएगा, है ना। 2 फल भी अगर लगे अच्छे खासे, 2 आम भी हैं तो क्या बोलेगा, अरे मीठे आम है, 2 तो हैं कम से कम, हैं तो सही। उसी प्रकार अगर हमारे जीवन में भगवान की वार्ता है तो ही हमारा जीवन सफल है, नहीं तो व्यर्थ है। बहुत सुंदर इसमें मनुस्मृति का वर्णन आता है, बहुत सुंदर श्लोक है मनुस्मृति का। आप लोग सुन के बड़े आश्चर्यचकित हो जाएंगे, है ना। अरे बोले प्रभु क्या क्या पढ़ाते हो आप, कहाँ कहाँ से निकाल निकाल के पढ़ाते हो। तो जो रूल्स बनाए गए हैं मनुस्मृति में, मनुष्यों के लिए रूल्स बनाए गए, मनुष्यों के लिए। तो मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ, उसका अनुवाद पढ़ रहा हूँ, है ना। श्लोक में लिख रहे हैं, समम अब्राह्मणे दानम द्विगुणम ब्राह्मणो भवेत, अधीते शत सहस्त्रम अनंतम वेद पारगे, है ना। मनुस्मृति का श्लोक है 7.85। इसमें कह रहे हैं, समम अब्रह्मणे दानम द्विगुणहम ब्रह्मणे भवेत, अधीते शत सहस्त्रम अनंतम वेद पारगे, है ना। इसका अर्थ है, अब्राह्मण को दान देने से राशि उतनी ही रहती है, ब्राह्मण बंधु को देने से राशि 2 गुनी हो जाती है।
वेद अध्ययनकारी ब्राह्मण को देने से 1,00,000 गुना हो जाती है, किसी वेद पारग अर्थात वेदों को अच्छे से जानने वाले ब्राह्मण को देने से अनंत गुना हो जाती। दान के रूल्स बताए जा रहे हैं। आज हम किसी को भी पैसा देते हैं, ये इसी सोचते हैं ना कि अरे एक दोगे तो 1,00,000 मिलेगा ना, एक दे दो। भिखारी लोग भी आते हैं, अरे एक दो, तुमको भगवान 1,00,000 देगा। तो नियम कानून कौन बना रहा है? तुम बना रहे हो क्या? नहीं, नियम कानून तो वेद बनाए हुए, भगवान ने बनाए हुए। तो दान देने का नियम क्या है, किसको देने से कितना मिलेगा, ये मनुस्मृति के 7.85 नंबर श्लोक में वर्णन आता है कि आज हम किसी को 1 रुपया दे रहे हैं, किसी को 100 रुपए दे रहे हैं, किसी को 500 रुपए दे रहे हैं, तो कितना मिलेगा, किसको देने से कितना मिलेगा, ये मालूम तो होना चाहिए। आज तक मालूम था क्या किसी को? आज मालूम पड़ेगा किसको देने से कितना मिलेगा। बहुत सुंदर। हाँ, ये बहुत सुंदर हमारे सत्यम प्रभु ने श्लोक को कर ही दिया है। मैं शेयर करता हूँ श्लोक को, बहुत सुंदर। तो इसको श्लोक को हम पढ़ेंगे तो हमको जो है ये दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना? लिखा है, साथ में दोहराएंगे। समम ब्राह्मणे दानम समं नहीं, जैसे नहीं। समम अब्राह्मणे दानम द्विगुणम ब्राह्मणे ब्रुवे ब्राह्मणो भुवे अधीते सहस्त्रम अधीते अनंतम वेद पारगे। तो जी इसका अनुवाद आपको नहीं मिला ना, ठीक है, कोई बात। तो ये श्लोक में बता रहे हैं। हाँ, प्रभु जी ने फिर से चैट बॉक्स में डाल दिया है, यही है। इसमें लिखा है, सामान्य ब्राह्मण को दिया गया दान सामान्य फल देता है, एक दिखावटी ब्राह्मण को दिया गया दान 2 गुना फल देता है, एक नियमित अध्येता ब्राह्मण को दिया गया दान 100,000 गुना लांटी फल फेटे देता का है। रे भारी नकता है मन को नकटल दू नकटा रोज बेशरम पढ़ के ची कही कही अरे आप लोग अपनी बात करते हो, क्लास में आते हो इसीलिए लॉक कर देता हूँ। तो यहाँ कह रहे हैं जो है कि एक नियमित अध्येता ब्राह्मण को दिया गया दान 100,000 गुना फल देता है, और वेदों के पारंगत ब्राह्मण को दिया गया दान अनंत असीमित फल देता है। अब्राह्मण को दिया गया दान एज इट इज, एक दोगे तो एक वापस मिलेगा, है ना। अब्राह्मण, अब्राह्मण मीन्स जो ब्राह्मण नहीं है, वैश्य है, शूद्र है, जो भी है, क्षत्रिय है, जिसको वेदों का ज्ञान नहीं है, न ज्ञान है न कर्म है ब्राह्मणों के, है ना। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, चतुर्वर्णा मया सृष्टि गुण कर्म विभागश। मैंने गुण और कर्म के आधार पर 4 विभागों में सृष्टि को बल अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हैं। ब्राह्मण, है ना, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, ये 4 कैटेगरी भगवान ने गुण और कर्म के आधार पर बनाए। लेकिन अगर किसी के गुण और कर्म जो हैं ब्राह्मण के नहीं हैं तो वो अब्राह्मण कहलाएगा, ठीक है। तो अब्राह्मण मीन्स जो न जाति से ब्राह्मण है न जो कर्तव्यों से ब्राह्मण है, ऐसे व्यक्ति को अगर हम दान देते हैं तो 1 रुपया देंगे तो कितना मिलेगा? 1 रुपया ही मिलेगा। हमको लग रहा है कि अरे हम तो भिखारियों को पैसा दे रहे हैं, हम तो इसको पैसा दे रहे हैं, हम तो कंबल बांट रहे हैं, हम तो जो है दवाइयाँ खरीद के दे रहे हैं, लेकिन जो है हमको एक की जगह वो 1,00,000 नहीं मिलेगा, न 1 रुपया मिलेगा। वो कितना मिलेगा? एक के बाद एक ही मिलेगा। कोई फायदे वाला काम नहीं है ना। अगर किसी रोड में भिखारी बैठा है, कोई जो है जो भी है हाथ फैला के मांग रहा है,
तो एक देंगे तो एक ही मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। और क्या कह रहे हैं, द्विगुणम ब्राह्मणे भवेत, अगर वो ब्राह्मण बंधु है ना, ब्राह्मण बंधु। ब्राह्मण बंधु किसे कहते हैं, कि ब्राह्मण तो है लेकिन ब्राह्मण के कार्य नहीं करता है ब्राह्मण वो, है ना, लेकिन ब्राह्मण के कार्य नहीं करता है। शर्मा, उपाध्याय, दीक्षित, मिश्रा है तो ये इसी जाति का, लेकिन काम कौन से करता है, वो शूद्र है या क्षत्रिय है या वैश्य बन गया, बिजनेसमैन बन गया। अब ब्राह्मण बंधु मीन्स ब्राह्मण बंधु, ब्राह्मण होते होते ब्राह्मण के कार्य न करना। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति को हम दान दे रहे हैं तो क्या होगा, 1 रुपए के बदले 2 रुपए मिलेगा। कौन बनाता है रूल्स, ये हम नहीं बनाते, ये भगवान बनाते हैं, है ना। तो मनुस्मृति में मनुष्यों के सारे बताए गए हैं कि कैसे कर्म के जो है नियम लागू होते हैं संसार में। तो ये लागू करता है कौन, एक व्यक्ति है जो इस संसार के पीछे ये नियम चल लगाता है, और उसी नियम के आधार पे प्रकृति काम करती है और हमको ये रिटर्न कराती है। और वो व्यक्ति कौन है इस सृष्टि के पीछे, वो कृष्ण है, जिन्होंने ये धर्म संस्थापना था ये संभवामी युगे युगे, हर युग युग में आता हूं वापस से धर्म की स्थापना करने के लिए। धर्म क्या है, यही सब तो धर्म। ब्राह्मणों को दोगे तो क्या मिलेगा, ये धर्म है ना। अगर ब्राह्मण बंधुओं को दिए तो 1 रुपए की जगह 2 रुपए मिलेगा। गुटखा खा रहा है कोई ब्राह्मण और उसको दान दे रहे हैं, है ना, श्लोक लोग नहीं पढ़ता है, वो केवल अपना बिजनेस करता है, अपने बच्चों को पालता है, परिवार को करता है, बिजनेस पालता है। लेकिन ब्राह्मण का कभी कभी धोती कुर्ता पहन के आ जाता है, गुटखा खाता है और पैसा मांग लेता है। हम दे भी देते हैं कि महाराज है, अरे दे दो दे दो दे दो दे दो, तो क्या मिलेगा, 1 की जगह 2 रुपए मिलेगा। और कह रहे हैं अधीते शत सहस्त्रम, और जो वेद अध्ययन कर रहा है, वेदों को अच्छे से गहन तरीके से पढ़ रहा है, और वह अनेक अनेक शास्त्रों को पढ़ता है, नियमों को अपने अपने जीवन में उतारता है, ब्राह्मणों के कार्य को करता है, ऐसे व्यक्ति को दान देने से क्या मिलता है, 1 के बदले 1 लाख रुपए मिलता है। शत सहस्त्रम, 100,000, 100,000 है ना, तो कितना होता है, 1 लाख ही तो होता है। शत मीन्स 100, सहस्त्रम मीन्स 1000, 100 × 1000 इज इक्वल टू 1 लाख गुना। अगर ब्राह्मण को दिया जो वेद पढ़ रहा है और वेदों के अनुसार कर्म कांड कर रहा है, नियमों को फॉलो कर रहा है ना, और मतलब ब्राह्मण के सारे नियम अपने जीवन में उतार रखा है, और वो ब्राह्मण के कार्य भी करता है, गुण और कर्म दोनों से वो ब्राह्मण है, तो ऐसे व्यक्ति को देने से क्या होगा, 1 रुपए की जगह 1 लाख रुपए मिलेगा। और लास्ट में कह रहे हैं अनंतम वेद पारगे। अनंतम वेद पारगे मीन्स जो वेदों के बाहर और ऊपर चला गया, वेदों को पार कर गया जिसने, पारगे वेदों को पार कर गया है, उसको अगर हम 1 लाख रुपए एक देते हैं तो कितना मिलेगा, गिन नहीं सकते, अनंत अनंत इन्फिनिटी, उसको गिन ही नहीं सकते, इतना मिल जाएगा हमारे को वापस। लेकिन ये वेद पारगे है कौन, किसे कहेंगे वेद पारगे। वेद पारगे मीन्स जो वेदों के पूरे सार को जानता है, जो वेदों के परे चले गया है, जो अब वेदों में भी नहीं फंसा है। वेद में क्या है, भगवान कहते हैं भगवत गीता में, त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्य भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, ये वेदों में तो तीनों गुणों की चर्चा चली है, इनमें मत फंसो, तीनों गुणों के परे चले जाओ और तुम निर्गुण बन जाओ। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्य भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मान। हे अर्जुन, तुम नित्य सत्व में स्थिर हो जाओ, जो शुद्ध सत्व है उसमें चले जाओ, तीनों वेदों तीनों गुणों को पार करके। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मान, अपने आत्मा के बारे में सोचो, आत्मवान बनो। वेदों में जो है, हमने दूसरे अध्याय भगवत गीता में पढ़ा है
कि केवल और केवल अलंकारमयी भाषाओं से जो है अनेक अनेक कर्म कांड की विधि बताई गई है, जिससे अनेक अनेक व्यक्ति की इच्छा पूर्ति होती है। स्वर्ग चाहिए तो अश्वमेध यज्ञ कर लो और अन्य अन्य यज्ञ कर लो, जो भी चाहिए। तो ऐसे वेदों में प्रवेश करने से अच्छा है तुम वेदों के परे चले जाओ। तो वेदों के परे क्या है? भगवान ने भगवत गीता के 15वें अध्याय में बताया है, जिसमें कहा गया सर्व सर्व योनिषु कौन्त्वे मूर्तय संभवन्त्या नहीं तासाम नहीं सर्वस्य अहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम चम वेदेश्च सर्वम अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव च अहम। हे अर्जुन, सबके हृदय में मैं रहता हूं, मैं ही उनको ज्ञान देता हूं, मैं ही उनको विस्मृति करा देता हूं। वेदेश्च सर्वम अहम एव वेद्यो, वेदों को वेदों में जानने लायक कौन है? केवल मैं। वेदों का निष्कर्ष क्या है? कृष्ण को जानना। हमने पढ़ा था अभी श्लोक एक कि ब्रह्मा जी ने 3 बार वेदों को पढ़ा। याद है किसी को वो श्लोक? ब्रह्मा जी ने 3 बार वेदों को पढ़ के निष्कर्ष निकाला वेदों का कि कृष्ण की भक्ति श्रेष्ठ है। 2.2.34 2.2.34 इसको खोलेंगे, मैं इसका अनुवाद पढ़ रहा हूँ। 2.2.34 इसमें कह रहे हैं, महापुरुष ब्रह्मा ने ध्यान पूर्वक तथा अत्यंत मनोयोग से वेदों का 3 बार अध्ययन किया और उनकी भली भांति संवीक्षा कर लेने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण रति ही धर्म का सर्वोच्च सिद्धि है। वेद पारगे मीन्स वेदों के परे जाना, वेदों से ऊपर उठ जाना। तो 3 बार ब्रह्मा जी ने वेदों का अध्ययन किया था, हमने पढ़ा था। एक बार कैसे अध्ययन किया था? क्या कर्मयोग श्रेष्ठ है? फिर उन्होंने पूरे वेदों को पढ़ा, अच्छे से निष्कर्ष निकाला, नहीं कर्मयोग श्रेष्ठ। फिर उन्होंने दूसरा पॉइंट उठाया, क्या ज्ञान योग श्रेष्ठ है? तब उन्होंने वेदों के हर श्लोकों को उठाया, पढ़ा, और ब्रह्मा जी ने निष्कर्ष निकाला, नहीं ज्ञान योग भी श्रेष्ठ नहीं। फिर जब तीसरी बार क्या भक्ति योग श्रेष्ठ है, तब उन्होंने दोबारा तीसरी बार सारे वेदों का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला, हाँ भगवान कृष्ण की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। इस निष्कर्ष पर निकाले ब्रह्मा जी ने 3 बार पढ़ने के बाद वेदों। तो क्या कहेंगे? वेद पारगे मीन्स भगवान कृष्ण का जो जानता है कि सर्वोच्च सबसे श्रेष्ठ कौन है? श्री कृष्ण है। और जिसने इसी आधार पे अपने जीवन को, इसके अनुकूल जीवन को डाल दिया है, वह वेद पारगे हो गया। मतलब वैष्णव जिन्होंने अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर दिया है, ऐसे वैष्णवों को कहेंगे वेद पारगे। और ऐसे वैष्णवों को 1 रुपया देने से क्या मिलेगा? अनंत मिलेगा, गिन ही नहीं सकते हो कितना मिलने वाला। अब तो ये हो गए दान के रूल्स, दान का कानून, पैसे देने से क्या क्या मिलता है। अब एक बात बताओ, क्या दान सिर्फ पैसे का होता है? दान, अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो क्या वो दान नहीं दे सकता? दान तो दे सकता। दान कैसे दे सकता है? खुद जाके मेहनत कर सकता है। भाई पैसा नहीं है प्रभु मेरे पास, लेकिन आप जो सेवा बोलोगे मैं सेवा कर दूंगा। तो ये भी एक तरह से दान हो गया। मतलब क्या दिया उसने? पैसे की जगह क्या दिया? अपना समय दे दिया। समय दिया कि नहीं दिया? तो उसको भी हम दान की कैटेगरी में शामिल करेंगे, क्योंकि कोई समय दे रहा है मतलब वह श्रम खुद कर रहा है, वो खुद अपना समय निकाल रहा है जीवन से, तो वह माना जाएगा कि इसने अपना श्रम दान दिया या समय का दान दिया, जो भी है, तन का दान दिया, ऐसा माना जा सकता है। तन और मन का दान दिया। तो जब हम समय भगवान के किसी कार्य में देंगे, वेद पारगे, ऐसे वैष्णव की सेवा में अगर हम अपना समय देंगे, तो उस समय के बदले कितना समय मिलेगा? अनंत गुना समय। समझ में आ रहा है रूल्स क्या चल रहे हैं दान के? हम पैसे देंगे तो अनंत पैसे मिलेंगे, हम अपना समय देंगे तो अनंत समय मिलने वाला है, अनंत समय।
अब इस श्लोक में दोबारा आते हैं, अगर हमने उत्तम श्लोक वार्ता, या अगर हम उस भगवान कृष्ण जो वेद पारगे हैं, जो वेदों का निष्कर्ष है, जो वेदों के परे हैं, उन कृष्ण के बारे में अगर चर्चा में समय निकाला तो कितना समय मिलने वाला है हमारे को? उस समय के बदले अनंत गुना समय मिले। मतलब बेसिकली हम नुकसान में नहीं है, हम तो क्या कर रहे हैं, फायदे की डील कर रहे हैं, है ना। एक लगाओ और जीवन भर पाते रहो पाते रहो, कभी खत्म ही नहीं होगा। पहले एक स्कीम आई थी बचपन में ऐसी, जिसमें 5 रुपए एक मनी ऑर्डर करते थे हम, तो फिर बोले वो आगे बनाते जाएंगे और आपको कमीशन मिलते जाएगा, फिर जीवन भर मिलते जाएगा। वो बनाएगा, वो 50 बनाएगा, वो 50 का कुछ कुछ रुपए आएगा, ऐसा ऐसा करके आता था एक स्कीम। तो वह स्कीम में मैंने भी एक बार डाला था, लेकिन बहुत पुरानी बात है, छोटी बचपन की बात है मेरी। 5 रुपए लगाया था तो आया था 35-40 रुपए आ गया था मेरा। मैं बड़ा खुश हो गया था। मेरे को उस समय सपना लग रहा था कि 5 रुपए दूंगा तो एक दिन मेरे पास लाख रुपए हो जाएगा, इतना पैसा है। अब मेरे को मालूम नहीं था, मेरे को लगा सब सही हो बोलते होंगे लोग, लेकिन अब फर्जी वाला था। लेकिन यहाँ शास्त्रों में फर्जी वाला नहीं, यहाँ जो बोल रहे ये हो के रहेगा। अगर हम अपना समय भगवान में देंगे तो अनंत गुना समय मिलने वाला है। तो प्रभु हमने तो दे दिया ना, अब कितना और देंगे? हमने समय तो दे दिया निश्चित तौर से, इसके बदले हमको अनंत गुना समय मिलने वाला है निश्चित तौर से। लेकिन भगवान का प्रेम जागृत करने के लिए हम निरंतर 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 भगवान का स्मरण करना चाहते हैं। भगवान का प्रेम, ये हमारा उद्देश्य है, ना कि ये सब अनंत गुना हमारा उद्देश्य थोड़ी। हमारा उद्देश्य क्या है? कृष्ण के साथ एकदम ऐसा क्लोज रिलेशनशिप रहना, जो कृष्ण ऐसे कंधे पे हाथ डाल के बोले ये मेरा खास है, इसको बोलेंगे हम। ये रिलेशन बना के आए हम इस संसार से भगवान के साथ। भगवान क्या कहते हैं? अहम भक्ता पराधीन, मैं भक्तों का पराधीन। और कुंती महारानी क्या कहते हैं? कुंती महारानी कहते हैं कि उसमें कहते हैं एक श्लोक में, स्तुति में कहते हैं कि जो है भगवान, नमो अकिंचन वित्ताय निर्वृत्त गुण वृत्त ये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतिये नमः। हे कृष्ण, ये जो कृष्ण है ना, ये कौन है? ये गरीबों का जो है धन है। नमो अकिंचन वित्ताय, जिसके पास पैसा नहीं है ना, उनके क्या उसकी संपत्ति है कृष्ण। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्त, ये तीनों गुणों से परे है। आत्मा रामाय शांताय, ये तो सभी के आत्मा को आनंद प्रदान करने वाला है। शांताय, शांति प्रदान करने वाला है। कैवल्य पतिये नमः, यही तो मुक्ति प्रदाता है, इसको नमस्कार करते हैं हम। तो जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करे? तो भगवान ने एक चीज सबको दी है बराबर, और वो क्या दिया है? समय। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे पास 24 घंटे नहीं है। हर किसी को हर दिन में कितना दिया है? समान रूप से समय दिया है, 24 घंटे हर किसी को, किसी को कम ज्यादा नहीं दिया। अब आप उस समय को कहाँ और कैसे यूज कर रहे हो, ये अब आपके ऊपर है। भगवान 24 घंटे सबको दिए हैं, लेकिन उस समय का उपयोग हम कैसा कर रहे हैं, ये हमारी बुद्धि, हमारे विवेक और हमारे संग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कहाँ उसको व्यय कर रहे हैं। चाहें तो समय को पूरी तरह से बर्बाद कर दें, चाहे तो समय को ऐसी जगह लगाएं जहां से अनंत गुना समय हमें बढ़ के मिलने वाला, जहां भगवान की प्रेमा भक्ति होती है ना। नमो अकिंचन वित्ताय, हम जिनके पास पैसा नहीं है उनकी संपत्ति कौन है? कृष्ण है। तो वो क्या करते हैं? अपने समय को कृष्ण में लगाते हैं। और जो अपने समय को कृष्ण में लगाता है, तो भगवान जो कि पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो क्या कहते हैं? मैं अहम भक्ता पराधीन हूं, मैं भक्तों का पराधीन हो जाता हूं। तो वो जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, और वो जो भगवान है वो समस्त ब्रह्मांड के नायक हैं, लक्ष्मीपति हैं, वो उसके दास बन जाते हैं। तो इनडायरेक्टली जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसने अपने नीचे किसको कर लिया? जिसके पास सब कुछ है
है ना। जिसके पास सब कुछ है, पूरा ब्रह्मांड है, वो उसके नीचे आ गया जिसके पास कुछ भी नहीं है। देख रहे हो कैसा सर्कल चल रहा है। तो भगवान उनके भी दास, उनके भी सेवक बन जाते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, लेकिन उनके लिए भक्ति, शुद्ध भक्ति जो रखता है भगवान, उनके हमेशा भक्त, अहम भक्ता पराधीन, उनके पराधीन हो जाते हैं भगवान। तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं। और भगवान के प्रति समर्पित कौन होते हैं? जिनके पास केवल भगवान है और कुछ नहीं है। तो इस प्रकार अपना समय हमको भगवान के में लगाना है और कहीं नहीं लगाना है। एक श्लोक हमने पहले भी पढ़ा था, जिसमें पढ़ा था किम प्रमक्तस्य बहुभी परोक्षैर हायनैर इह, है ना। और क्या कहते हैं, वरम मुहूर्तम विदितम घटते श्रेयसे यतः। अभी पढ़ा था हमने, कौन सा श्लोक था ये? उसमें कहा गया था ऐसे लंबी आयु का क्या फायदा, किम प्रमक्तस्य बहुवी, ऐसी लंबी आयु का क्या फायदा, परोक्षर हाय अनर, ये इतनी लंबी लंबी आयु लोग कामना कर रहे हैं, इनका कोई आयु का कोई औचित्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई ये व्यर्थ की, मतलब व्यर्थ का समय, लंबी लंबी आयु बेकार है। जिसमें प्रमक्तस्य, कोई पागलपन की तरह इस जीवन को जी रहा है, उस लंबी आयु जीरो है, व्यर्थ है। लेकिन उससे श्रेष्ठ क्या है, वरम मुहूर्तम विदितम, एक मुहूर्त भी श्रेष्ठ है उससे, लंबी आयु से, जिस मुहूर्त में घटते श्रेय से यतः, यदि व्यक्ति किसी श्रेष्ठ कार्य में उस समय को लगाता है तो वह ऐसी लंबी आयु से अत्यधिक गुना ज्यादा श्रेयस्कर है। इसमें लगाना है जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, जो हमारे जीवन को सफल बनाए, जो हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र को काट के भगवान की शरण में ले जाए, ऐसे कार्यों में लगाना ये बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है, न कि इंद्रिय तृप्ति। लोग अपनी पूरा जीवन किसमें लगा रहे हैं? केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति में लगा। एक श्लोक हमने पढ़ा था 1.2.10 शुरुआत में, पहला कैंटो दूसरा अध्याय 10वां श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। उसमें हमने पढ़ा था कामस्य न इंद्रिय प्रीति लोभो जीवेत यावतः जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थो यश इह कर्म भी। जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मानव जो शरीर हमें मिला है, मानव जीवन जो मिला है, वो क्यों मिला है? जीवन मिला है परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के लिए मिला, ना कि इंद्रिय तृप्ति के लिए मिला, है ना। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तत्व जिज्ञासा, भगवान की जिज्ञासा करें, सत्य क्या है, असत्य क्या है ना, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या करने से क्या होगा। क्या इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवन मिला? क्या खाली भोग भोगते रहे? इंद्रिय तृप्ति तो क्या है? दुखों का आमंत्रण है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनि एवते आद्य अंतवंत कौंतु न तेषु रमते बुधा। ऐसे कार्यों में बुद्धिमान व्यक्ति जाता ही नहीं है। कौन सा? इंद्रिय तृप्ति, जिसमें इंद्रियों को, इंद्रियों के विषयों से मिलन होने पे जो सुख मिलता है, उस सुख के बाद तो दुख ही दुख चालू हो जाता है। तो ऐसे सुख के लिए कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन को नहीं लगाता। यहाँ वही कह रहे हैं कि मानव जीवन तो केवल तत्व जिज्ञासा के लिए मिला है, ना कि इंद्रिय तृप्ति के मिला है। अपनी कामनाओं को इंद्रिय तृप्ति की तरफ डायरेक्शन में नहीं रखना चाहिए, है ना। केवल उतना ही डिमांड करें जितना जीवन जीने के लिए जरूरी है। बाकी कहाँ दिमाग लगाना चाहिए? तत्व में, सत्य में, भगवान में, ग्रंथों में, काल में, कर्म में, इन सब चीजों में हम अपनी बुद्धि लगाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो पाएगा। तो जीवन सफल करने के लिए क्या करना है? भगवान का कीर्तन करना है और अन्य अन्य जगह दिमाग नहीं लगाना। यहाँ लिखा है पुंसाम, मतलब ये केवल अपॉर्चुनिटी किनको मिली है? मनुष्यों को मिली। कुत्ते, बिल्ली, गाय, गधे, घोड़े, इनके पास ये ऑप्शन नहीं है, इनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं। अपॉर्चुनिटी को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं?
अपॉर्चुनिटी मीन्स मैंने लॉक कर दिया है सबको। एक मिनट। क्या होता है अपॉर्चुनिटी, बताइए। अवसर 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 अवसर, यस। अवसर अवसर। तो अवसर जो है मिला है हमारे को मानव शरीर में, मानव शरीर प्राप्त हुआ है, मतलब ये बहुत बड़ा अवसर है। काहे का अवसर है कि हम भगवान को जान सकते, भगवान की भक्ति कर सकते, है ना। अदरवाइज, है ना, आहार निद्रा भय मैथुनम एतद भी पशु भी समाना। नारायण, ये क्या है, सामान्य में तद पशु भी नराणाम, ये सामान्य तरह से दोनों में, पशुओं में और जो है मनुष्यों में। धर्मानि तेषाम अधिको विशेष धर्महीन पशु भी समान। जो धर्म के बिना मनुष्य है वो पशु के समान। धर्म एक विशेषता प्राप्त हुई है मनुष्यों को, मनुष्यों को बहुत बड़ी एक विशेष उपलब्धि है कि उनकी चेतना पूर्ण रूप से विकसित की जा सकती। वो पढ़ के गुरुओं के अनुगत्य में रहते हुए अपनी चेतना को विकसित कर सकते हैं और भगवान की सेवा में अपने जीवन को लगा सकते हैं। ऐसे भगवान की सेवा करने मात्र से उसके जीवन को, उसकी जीवन की वो आयु को सूर्य खींच ही नहीं पाएगा, हर ही नहीं पाएगा, वो रुक जाएगी, वो तो बुढ़ा नहीं होगा फिर। कल हमने चर्चा करी थी, वैष्णव जो भगवान की भक्ति करता है उसके जीवन से समय फिर भी निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? क्योंकि हमने 5 कारण कल पढ़े थे। क्या कारण थे 5 जिससे वो निकल रहा है? तो हमने पढ़ा था, लिखा भी दिया था आप लोगों को, है ना। बहुत सुंदर हमारे प्रभु जी ने पॉइंट्स बना के भी ग्रुप में शेयर कर दिया था, आप लोग को पढ़ना चाहिए। तो यहाँ तात्पर्य में मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहा हूँ। तात्पर्य, श्री भगवान पूर्ण आत्मा है और उनके नाम रूप गुण लीलाएं पार्षद तथा व्यक्तित्व सभी उनसे अभिन्न है। भगवान की सारी चीजें भगवान से अभिन्न है। बस एक बार भक्ति के सही माध्यम के द्वारा श्री भगवान की उपयुक्त शक्तियों में से किसी एक के भी संपर्क में आते ही तुरंत मनुष्य के लिए सिद्धि के द्वार खुल जाते हैं। अगर भगवान के नाम गुण रूप लीलाएं पार्षद या उनके व्यक्तित्व, ये इन किसी से भी हम अगर संपर्क में आ जाएं तो हमारा जो है सिद्धि के लिए द्वार खुल जाते हैं। ये कौन कह रहा है? ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम कैसे भी करके भगवान की दिव्य चीजों के साथ संपर्क में रहें ताकि हमारा ये जीवन सफल रहे। और कह रहे हैं इसमें एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जिस प्रकार उच्चतम क्षमता की औषधि नसों के माध्यम से इंजेक्शन लगाते ही सारे शरीर पर अपना प्रभाव दिखा देती है, उसी प्रकार भगवत भक्त के कर्ण रंध्र में प्रविष्ट होने वाली श्री भगवान की कथाएं बड़ी तेजी से प्रभाव दिखाती हैं। जैसे बोल रहे हैं इंजेक्शन लगता है ना, तुरंत बुखार ठीक हो जाए, उल्टी बंद हो जाती है इंजेक्शन से, है ना, लूज मोशन ठीक हो जाते हैं इंजेक्शन लगाने से, ग्लूकोज का लगाया, इसका लगाया, तुरंत व्यक्ति को एनर्जी आना चालू हो जाती है। उसी प्रकार जैसे ही हम कर्ण रंध्र से भगवान की कथाएं सुनते हैं, तुरंत हमारे जीवन में परिवर्तन आना चालू हो जाता है, तुरंत। एक श्लोक हमने पढ़ा था, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लव यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबध्यवत्यपत्यति नामान अनंतस्य यशो अंकितानि यत् श्रवंति गायंति गृणंति साधु। जो साधु जन होते हैं वो क्या करते हैं? भगवान अनंत की ऐसी कथाओं को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और बोलते हैं। कैसी कथाओं को? नामान अनंतस्य यशो अंकितानि यत्। लेकिन अगर भली कोई त्रुटि क्यों ना हो जाए, है ना, अबध्यवत्यपि, कोई किसी ने अपने ढंग से बोला, लेकिन उस श्लोकों में, उस सेंटेंस में भगवान की अगर कथाएं जुड़ी हुई हैं तो भी व्यक्ति उसको ग्रहण करता है। जैसे मीराबाई, है ना, वो अपने ही लैंग्वेज में भगवान का भजन करती थी, लेकिन आज भी लोग बोलते हैं, है ना। तुकाराम जी वो अपना ही अभंग बोलते थे, वो अलेख अलेख, तो अपने ही लैंग्वेज में बोलते थे, तो भी उसको आज भी लोग बोलते हैं। क्यों? लैंग्वेज पे नहीं जाता व्यक्ति, गलत सलत लैंग्वेज हो, हमको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन फिर भी भगवान का प्रभाव उसमें है, मतलब है, हमको समझ में आ रहा है चाहे नहीं आ रहा हो। प्रभुपाद कहते थे शुरुआत में, जब फॉरेनर्स प्रभुपाद का लेक्चर सुनते थे, हिंदी लेक्चर सुनते थे, तो उनको समझ में कुछ नहीं आता,
प्रभुपाद बोलते थे कोई बात नहीं, बैठो और सुनो। बोले प्रभुपाद कुछ समझ में नहीं आता प्रभुपाद। अरे बोले समझने की जरूरत ही नहीं, इसको तुम कान में डालोगे तो खुद बथू ये स्वतः आपके आपके चित्त को शुद्ध करना चालू। जिस प्रकार इंजेक्शन जैसे नसों के माध्यम से जाती है और वो अपना काम खुद ब खुद स्वतः करती है, पता ही नहीं पड़ता खुद ब खुद कैसे ठीक हो गया, उसी प्रकार भगवान की कथाएं समझ में आए चाहे ना आए, वो जैसे ही हमारे कर्ण रंध्र से प्रवेश करती हैं, हमारे अंदर जो है वो शुद्ध करना हमें चालू कर देती है, वो अपना कार्य चालू कर देती है। तदवाग विसर्गो जनताग विप्लव। विप्लव मीन्स ऐसा क्रांतिकारी, एकदम क्रांतिकारी वो अपना असर दिखाती है। तो इस प्रकार भगवान की कथाएं हैं। भगवान की कथाओं को हम जितना जितना श्रवण करेंगे उतना उतना हम अपने चित्त को शुद्ध करते जाएंगे। तो कल के 5 पॉइंट्स प्रभु ने शेयर कर दिए हैं। कल के 5 पॉइंट्स हमने पढ़ा था कि भगवान भक्तों के जीवन में यद्यपि उनकी उम्र दिखती जरूर है, कट रही है, बढ़ रही है, बुढ़े हो रहे हैं, रोग हो रहा है शरीर में, तो उसके पीछे का क्या कारण है? तो लिखा है पहला, उनकी उत्कंठा प्रेम के, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए। उनको तकलीफ क्यों दिया जाता है? ताकि उनका प्रेम और बढ़े। युधिष्ठिर महाराज जैसे टेंशन में चले गए थे कि अरे भाई क्या बात है, हमारे जीवन में इतना क्यों तकलीफ आया? तब भीष्म कहते हैं ना, सर्वम कालम कृतम मन्ये, मैं मानता हूं कि केवल काल ही है जो तुम्हारे जीवन में ला सकता है, यद्यपि तुमने तो कोई काम ऐसा किया ही नहीं, तुमने कोई कर्म के कारण तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आया है, ये काल की शक्ति से आया है। काल की शक्ति से क्यों आया है? क्योंकि भगवान अपने भक्तों के जीवन में थोड़ा दुख देते हैं ताकि उनकी और भक्ति बढ़े और उनका स्मरण बढ़े और प्योरिटी आए उनके जीवन में। और दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? दूसरा पॉइंट कह रहे हैं वे अन्यों के मत को नष्ट नहीं होने देना चाहते। जैसे कोई मानता है कि नहीं नहीं, कर्म तो अपना दिखाता है ना सर, दिखा भक्त के जीवन में भी क्या बड़ा बातें कर रहे हैं, नाम जप करो कुछ नहीं होगा, दुख आया ना, सहना पड़ेगा कि नहीं सहना पड़ेगा? अरे कृष्ण को तक कर्म का बंधन लग गया तो तुमको कैसे नहीं लगेगा? लोगों का मत इसको जारी रखने के लिए भगवान भक्तों के जीवन में दुख देते हैं। और तीसरा, वे अपने भक्तों की रहस्यमय प्रकृति को बनाए रखने के लिए ऐसा करते हैं। भक्त यद्यपि भगवान के स्मरण में हमेशा सुखी है, तो ये चीज भगवान लोगों को दिखाना नहीं चाहते कि भक्त सुखी है। ऐसा लोग देखेंगे तो शायद सुख के लिए वो भी भगवान की भक्ति चालू कर दें, तो इसलिए छुपाए रखते हैं भक्तों की प्रकृति को, रहस्यमय तरीके से छुपाए रखते हैं। नहीं नहीं, ये उजागर नहीं होना चाहिए सबके प्रति, कि नहीं तो सब फिर जबरदस्ती इसी उद्देश्य से भक्ति करें। भक्तों की रहस्यमय प्रकृति को उजागर नहीं होने देना चाहते। फिर और उसके बाद क्या कहते हैं, वे वस्तुतः काल अथवा कर्म आदि के कारण स्पष्ट नहीं होते। तो काल और कर्म यह दोनों अपना असर दिखाए, इसलिए वो अपने ऐसा बनाए रखते। जैसे भीष्म देव है, भीष्म देव को हमको दिख रहा है वो शरशैया पे बैठे हैं, 56 दिनों तक वो जो है ना बेचारे तकलीफ झेल रहे हैं, भगवान को स्मरण कर रहे हैं, है ना, क्यों? लेकिन ये किसी को मालूम नहीं कि जैसे ही इधर से शरीर छोड़ा उन्होंने, हमने पढ़ा था अगली दूसरे कहीं किसी ब्रह्मांड में भगवान की लीला चल रही, उसमें दोबारा प्रवेश कर गए वो। हमने पढ़ा था कि भीष्म देव इधर से छोड़ा, अब उन्होंने कहीं जहां भगवान की दूसरी लीला चल रही होगी वहां पे जाके उन्होंने अब भगवान का संग कर दिया। हमको यहाँ यद्यपि लग रहा है कि वो परेशान है 56 दिनों से, अरे बेचारे दुखी हो गए, काल कर्म दोनों छोड़ते नहीं, लेकिन वस्तुतः वो भगवान के साथ ही हैं, अनित्य है। और पांचवा कारण हमने बताया कि भगवान अपने भक्तों के जीवन में दुख इसलिए देते हैं ताकि उनके जो सेवक हैं उनको मौका मिले शुद्ध भक्तों की सेवा करने का। उनके जीवन में भक्ति कैसे आएगी? जब कोई शुद्ध भक्त की सेवा करता है तब उनको उसका जो है प्रतिफल मिलता है और भक्ति मिलती है। तो दुख देंगे भक्तों के जीवन में तभी तो उनके भक्त उनकी सेवा करेंगे और भक्ति मिलेगी। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्तों के जीवन में दुख देते हैं। ठीक है, दिखता है हमारे को। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। वो मैंने लॉक कर दिया क्या? नहीं नहीं, लॉक नहीं है। यस, गौतम बुद्ध प्रभु का ही। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।
प्रभु जी, जैसे इस श्लोक में हम समझ रहे हैं कि जो हम अपना समय दे रहे हैं भगवान को, तो उसकी आयु क्षीण नहीं होता। और प्रभु जी से इसमें बताया कि जो वैष्णव होते हैं उनको हम अपना तन मन धन भी देते हैं तो उसका भी मतलब बहुत अनंत फल मिलता है। तो प्रभु जी, जैसे अब आप हैं तो हम आपसे समय दे रहे हैं, अपना तन मतलब तन मन ऐसी चीजें तो नहीं दे रहे लेकिन समय दे रहे हैं, तो मतलब ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, मतलब दोनों साथ साथ में चीजें ऐसे हम समझ सकते हैं इसको। देखो, आपका प्रश्न देखो खुल के जो ये है कि अगर आप एक तो समय दे रहे हो भगवान की कथाओं में तो उसका रिजल्ट तो मिलेगा, है ना, ये कह रहे हो। उसके बाद अगर हम किसी वैष्णव की सेवा कर रहे हैं तो उसका भी फल मिलेगा, आप ये पूछना चाह रहे हो। एट अ टाइम दोनों चीज काम करेगी क्या, ये प्रश्न है ना आपका? तो यस, दोनों काम करेगी अलग अलग, क्योंकि दोनों कर रहे हैं आप। एक तो आप कथा सुन रहे हैं, निश्चित तौर से जो कथा सुन रहे हैं तो उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, कि भगवान उस समय को जीवन से कोई जो है क्षीण नहीं कर सकता, वो समय आपको अनंत गुना बढ़ के मिलने वाला है। और जो भगवान के भक्तों की सेवा होती है उससे क्या होता है, हमारे हृदय शुद्ध होते हैं और हमारे हृदय में भक्ति उतनी बढ़ती चली जाती है। तो एक से क्या होगा, शाश्वत जीवन की तैयारी कर रहे हो, और दूसरे से क्या होगा, दूसरे से भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है ना? तो दोनों अलग अलग चीज है। शाश्वत जीवन अलग है और भगवान के प्रति प्रेम अलग है। जैसे गोलोक वृंदावन धाम जाएंगे ना, तो जरूरी नहीं है कि सभी को भगवान के नित्य संग का प्राप्त, नित्य भगवान के एकदम क्लोज होने का जो है वो मौका मिले। वहां अनेक हैं, वृक्ष हैं, पत्थर हैं, पौधे हैं, जो भगवान की सेवा में खड़े हैं, लेकिन भगवान उनके साथ वैसा अपना बिहेव नहीं रखते हैं जैसे मित्रों का, है ना। जैसे भगवान के साथ हाथ गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं, भगवान सबके साथ ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके साथ करते हैं। तो भगवान का प्रेम जिनके पास होगा ना, भगवान उस रस में भगवान के साथ संबंध स्थापित करेंगे। हमने पढ़ा है 5 मुख्य रस होते हैं, जिसमें होता है वात्सल्य रस, माधुर्य रस, शांत रस, दास्य रस और साख्य रस। तो शांत रस जो होता है ना, वो भगवान के साथ आदान प्रदान कैसा करता है, शांति वाला। जैसे मृदंगा हो गया, भगवान की कुर्सी हो गई, भगवान की टेबल हो गई, ये भी वहां पे वो ये भी जो है चेतना वाला वहां पे जीव है, जो भगवान की सेवा के लिए अपने आप को टेबल बना के रख लेता है। वहां पे अपने आप को भगवान का जो है ना कुंडल बना लेगा, या भगवान का जो है कुछ भी सेवक बन जाएगा, लेकिन भगवान का मित्र नहीं बन पाएगा, भगवान का प्रेमी नहीं बन पाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम किसी वैष्णव की सेवा में आगे बढ़ते हैं, तो हमारे अंदर भक्ति बढ़ती है और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, जिसके कारण हमारा जो रस है ना, वह रस माधुर्य रस में जा सकता है, साख्य रस में जा सकता है, वात्सल्य रस में जा सकता है। तो प्रेम बढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है, हम भगवान के साथ संबंध कौन सा चाहते हैं, एकदम क्लोज बडी वाला, बडी बोलते हैं ना, वी आर चड्डी बडी, ऐसे बोला जाता है। हम लोग कौन से हैं, जो बचपन के क्या क्या दांत तोड़ी दोस्ती वाली है हमारी, दांत काटी दोस्ती है ना, एक दूसरे का जूठा खाने वाले दोस्ती है। तो इस तरह का संबंध जो है, अगर हमें भगवान के साथ स्थापित करना है, तो वैष्णवों को सेवा, भगवान अनुगत्य रहना पड़ेगा उनके, ताकि और भक्ति मिले, और भक्ति मिले, और हम धीरे धीरे शुद्ध भक्ति की ओर बढ़ते चले, प्रेमा भक्ति की ओर बढ़े। तो दोनों मतलब समझ पा रहे, एक से तो शाश्वत जीवन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन दूसरे से भगवान की घनिष्ठता मिल जाएगी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस सावित्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु राम। जी, आप संडे मंडे को नहीं थे तो गौतम प्रभु जी का क्लास चालू था, तो उन्होंने ऐसा क्लास में बोला कि जैसे हिरण्यकश्यप को तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, तो फिर ये रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को किसने वरदान दिया? जो मेरा रावण को भी तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था ना, जो उनके नाभि में जो अमृत रस डाला गया था, अमृत रखा गया था, वो ब्रह्मा जी के द्वारा ही तो दिया। जी प्रभु जी। अच्छा, तो उन तीनों को उन्होंने निद्रासन की जगह इंद्रासन, इंद्रासन की जगह निद्रासन, सब ब्रह्मा जी ने ये सब वरदान दिए हैं। नहीं, वो तो इंद्रासन तो जो है, जो इंद्र जो थे ना, उन्होंने जो अपनी सरस्वती को बोला कि ये कुंभकर्ण की जाके जीभा में बैठ जाओ भैया, ये मेरा आसन मांग लेगा। इंद्र आसन मांगना चाह रहा है ना, तो इंद्र तो घबरा जाते हैं।
तो इंद्र ने रिक्वेस्ट करा, तो सरस्वती उसकी जीवा में जाके इंद्रासन को निद्रासन बोलवा दिया ताकि उसको सोता रहे वो, नहीं तो इंद्र की गद्दी चली जाती। इस प्रकार ये सब देवताओं के द्वारा ही होता है। उस दिन मेरा माइक काम नहीं कर रहा था, प्रभु जी से पूछ नहीं पाई, तो मैं बोली आज हाँ प्रभु जी से पूछ ही लेती हूँ। ठीक हरे ठीक कृष्णा, प्रभु जी है। धन्यवाद प्रभु। यस रितिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे जी कृष्ण। जो कल जो श्लोकाज आप याद करने दिए थे ना, तो मैं हम्म। भूल गई थी, अभी याद की हूँ, बोलूं? हाँ बोलिए चलिए। आयुर्हर्ते आयुर्हर्ते पुंस उद्धम श्लोक कोई बात नहीं। आयुर्हर्ति वैपुंस उद्धम अस्तम च यन्न स त- तस्य ऋते। तस्य ते तस्य ते यक्षणो नित्य उत्तम श्लोक वार्तया। हाँ बहुत सुंदर। कल बोलिएगा सबके साथ में। जी जी। कल सबको बोलने के लिए बोलेंगे। हरे कृष्ण, आवाज आ रही है मेरी? जी प्रभु जी। जी हाँ प्रभु लाइट गुड। जी। ठीक है बताइए, ये श्रद्धा माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जो ये लाइन है ना, भक्तों भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है जो, उसकी आयु छीननी हम्म। होती थी, आयु छीननी होती है, ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा प्रभु। अरे बाप रे, 2 दिन से तो यही चल रही बातचीत की आयु प्रभु जी छीण नहीं प्रभु जी होती। प्रभु जी, आयु छीननी होती मतलब जो भक्ति करता है वो पल छीननी होता। आप कल क्लास में नहीं आई थी क्या? आई थी ना प्रभु जी। ठीक है प्रभु कल जी, तो, मैं वीडियो सुन लूंगी। हाँ कल तो हमने यही पूरी चर्चा करी थी, आयु क्षीण नहीं होती का अर्थ क्या है। प्रभु जी कल का वीडियो। मतलब सारांश सारांश यही हुआ ना कि जो भक्ति करता है उसका वो जो पल रहता है, जो समय रहता है भक्ति का, वो छीन नहीं होता, हाँ ये है क्या? हाँ, वो व्यक्ति का कभी भी खत्म नहीं होता, वो उसका हमेशा शाश्वत तौर से उसके साथ रहता है। मैंने कल एग्जाम्पल भी दिया था, दो जी बच्चों के प्रभु जी, पास हजार जैसे हजार रुपए है। जी जैसे तो एक, जैसे गीता में आता है ना प्रभु जी की भक्त भक्त का जहां तक की भक्ति किया रहता है उसकी पुनः जन्म होने से उसकी भक्ति वहीं से शुरू होती है, तो हम्म वो पल खत्म नहीं हुआ। हम्म। वो तो भक्ति का ज्ञान हो गया ना, भक्ति का ज्ञान कभी कम नहीं हुआ है, उसका अर्थ ये हो गया भक्ति जितनी करी वो भक्ति आगे की भक्ति वो आगे से नेक्स्ट जीवन में अगली भक्ति सिस्टम, मतलब 4 नाम लिया तो नेक्स्ट जीवन से 5वां नाम लेगा, 4 नाम उसके पास ऑलरेडी डिपॉजिट है, वो कभी क्षीण नहीं होती भक्ति। उसी प्रकार आयु के भी जो जितना समय हमने भगवान के जो भक्ति में दिया है, वह आयु का जो वो समय वो हमारे जीवन से कभी कोई नहीं निकाल सकता, वो हमेशा हमेशा हमारे पास रहते हैं और उसके बदले हमें शाश्वत जीवन मिलता है। जी तो प्रभु एक जी, तरह से धन्यवाद प्रभु। देखा जाए तो दोनों का अर्थ बराबर है कि जो एक तो भक्ति किया, जितना ज्ञान प्राप्त किया वो कभी क्षीण नहीं हुआ, क्योंकि भगवान के प्रति समय दिया उसने, वो समय हमेशा उसके साथ जीवन में लग गया, तो अगले जीवन में भी वो समय उसके साथ रहेगा ही रहेगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि जीवन मतलब छूट जाएगा, या जितना समय दिया इसके बदले हमें शाश्वत जीवन मिलने वाला, इसका अर्थ ये है ना, शाश्वत जीवन मिलने। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, ठीक है, थोड़ा और थैंक यू। क्लियर। ठीक है। ठीक है तो हम, यस हेमा माता जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आप जो कथा करा रहे हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, तो प्रभु जी जो टॉपिक होता है वो आप चूज करते हैं या मतलब टेम्पल चूज करता है प्रभु जी? और आप कौन से टॉपिक पे कराने वाले हैं, राम कथा या मतलब रास ऐसा होता बिहारी है, की लीलाएं, मतलब क्या? वो तो चर्चा होती है, हमने प्रभु जी से पूछा, चर्चाएं हुई कि क्या टॉपिक होना चाहिए, तो प्रभु जी भी हमको डिस्कशन करके सजेशन देते ये टॉपिक है, और हमको भी जैसे उनमें से प्रभु जी के साथ जैसे हमारी चर्चा चली तो हमने निष्कर्ष निकाला प्रभु जी के सजेशंस के माध्यम से कि 12 महाजन की कथा होगी।
जो अच्छा 12 ठीक। महाजन हैं हमारे हम्म जो है, उनकी जीवन पे, उनकी भक्ति को लेके, उनके जो है, उनके उनके सारा चर्चा होगी कि 12 महाजन जिसमें प्रहलाद हैं, भीष्म है, यमराज जी हैं, सुखदेव गोस्वामी हैं, चार हम्म, कुमार हैं, ये सारे 12 महाजन में से आते हैं जो धर्म के जी। ज्ञाता हैं, उनकी हम्म, कथा होने वाली है। तो ठीक ये है। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, ये आपस में चर्चा करके किया जाता है फाइनल। मतलब जो ऑर्गेनाइजर है वो भी अपनी इच्छा प्रकट कर सकता है, मुझे हाँ, ये टॉपिक यस चाहिए, है ना? यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने षट गोस्वामी की थी, वो बहुत सुंदर थी। तो आप 12 महाजन की मतलब आपका है, आपका विषय। हाँ, एक्चुअल में क्या होता है, वही सजेस्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने गहराई से पढ़ा हुआ है। तो हम अच्छा। जो है उसमें से सजेस्ट करते हैं, तो हम उसमें से किसी एक को बोल देते हैं ये वाला अच्छा है प्रभु जी, इसको कर लीजिए, तो वो कर लेते। आप चाहो तो अपनी डिमांड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म, जैसे कई बार ठीक है। हमारे यहाँ लेक्चर होता है तो मैं डिमांड करता हूँ, प्रभु जी ऑनलाइन लेक्चर है, अब ये टॉपिक पे देना है, तो बोले ठीक है, इस पे तैयारी करके दे देंगे। अच्छा, हाँ। थैंक यू प्रभु जी, हरे आज हम कृष्णा। भी कहीं जाते हैं लेक्चर देने, तो हम पूछते हैं भाई किस पे बोलना है, बता दो, क्योंकि कैसे भक्त आने वाले हैं, श्रोता का लेवल क्या है, किस लेवल के लोग हैं, क्या उन्होंने सुना है क्या नहीं सुना है, कुछ नया बताया जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो हम भी पूछे थे जनरली टॉपिक कैसी होना चाहिए। जैसे अभी हम गए थे अब पखानजूर, वहाँ लेक्चर था, तो वहाँ बेसिकली नए लोग थे, तो एकदम बेसिक गीता, भगवत गीता का 2.07 शरणागति का श्लोक हमने लिया, बेसिक जहां से शुरुआत हो, लोगों को समझ में तो आए। अगर उनको ये वाला श्लोक सूर्य हर आयुर हरती वाला सुना देंगे तो बेचारों के सबके सर के ऊपर से घूम जाएगा, उनको समझ में ही नहीं आएगा, अरे ये क्या हम्म, बोल दिया इन्होंने। हाँ जी। मतलब लेवल ऑफ लिसनर्स को भी Yes, ध्यान देते हैं जो yes, सुनने आएंगे। मतलब हाँ ये भी बिल्कुल। देखते हैं कि नए भक्त बनाने हैं, तो हम उसके हिसाब हाँ से भी क्लास दें, नए हाँ भक्त बिल्कुल। जुड़े, है ना? हाँ जी। और प्रभु जी, हम्म। एक और क्वेश्चन मेरे मन में आया था। जैसे आप संडे को गए थे लेक्चर, उस दिन आया था, मैंने किया नहीं था। जैसे आप लोग बेस में प्रीचिंग करने जाते हैं, बहुत सारे बेसिस होते हैं, प्रचार केंद्र होते हैं, तो फ्यूचर में वो सारे टेम्पल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं? मतलब 20 नहीं साल ऐसा बाद, नहीं, 25 साल नहीं बाद? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। वो हमेशा टेम्पल के अंडर में ही रहेंगे, वो टेम्पल का डिसीजन रहेगा। अच्छा। वहाँ टेम्पल बनाना है कि नहीं बनाना है, वो टेम्पल का डिसीजन रहेगा। और वो कुछ किलोमीटर दूर होना चाहिए, वहां पे ऐसा होना चाहिए, मंदिर के लायक स्थिति होनी चाहिए, तब जाके वहां मंदिर बनता, नहीं तो बेस ही रहता अच्छा, ठीक है। है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यस, गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। कल कोई नए भक्त शायद आज जुड़े हुए हैं, तो माता जी ने 2 नंबर से ऐड किए थे, मैंने ऐड किया था, कहीं अगर ज्वाइन किए होंगे तो कोई भक्त नहीं। हरे कृष्णा। कोई आज नया हमारे बीच में जुड़ा है तो प्लीज आप जो है अनम्यूट करके अपना बता सकते हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। कोई है ऐसा? नहीं, मेरे को नहीं दिख रहा प्रभु कोई भी ऐसा। जी प्रभु जी, कल 2 लोग तो जुड़े थे हाँ ग्रुप में, तो मुझे लगा कि हाँ आए होंगे। हाँ, चले गए होंगे, अब नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे 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 कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे। राम हरे 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 कृष्ण ग्रंथराज कृष्ण श्रीमद् भागवतम की जय, जय समस्त भक्त वृंद की जय, की जय श्रील प्रभुपाद की जय, की जय। जय दाई गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरे बोल। हरे हरि हरि बोल। बोल हरि हरि थैंक यू हरि प्रभु बोल जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण कृष्णा। दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण बोल।